रोही स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सियासी मंजरनामे की। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ रहने वालों को नहीं भूलेंगे। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर इकबाल सराज ने हमजा शहबाज से मुलाकात का अहवाल रोही को बता दिया। कहा कि पार्टी बदलने वालों को आवाम मुस्तरद कर देगी। जानते हैं जुनेद अनवर की इस रिपोर्ट में। टिकट होल्डर राना राज की रोही से गुफ्तगू। कहना था कि पार्टी बदलने वालों को अवाम मुस्तरद कर देगी। हमजा शहबाज ने वाज़ेह कर दिया कि मुश्किल वक्त में साथ देने वालों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हमजा साहब ने मुझे कहा कि राना साहब हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ जिस तरह मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं, इंशाअल्लाह मैं भी आपके साथ ऐसे खड़ा रहूंगा और आपके साथ हूँ। राना इकबाल सराज का कहना था कि हमने मुश्किल वक्त में पार्टी को खैराबाद नहीं कहा, पार्टी का हम पर मुकम्मल एतमाद है। इस हल्के से इलेक्शन लड़ा है मैंने, मुश्किल वक्त में मैंने पार्टी का साथ दिया है और अवाम का साथ दिया है। आज हम अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त लोग मुझसे प्यार करते हैं, तो इनको तो लोग गंदे अंडे मारेंगे अगर ये नून लीग में आएंगे तो। इकबाल सराज का कहना था कि मेरी जगह किसी नए आने वाले को पार्टी टिकट नहीं देगी। नून लीग में शामिल जरूर हूं मगर सिर्फ टिकट के लालच में नहीं। अवाम ऐसे लोगों का जूतों और गंदे अंडों से इस्तकबाल करेगी। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। पीटीआई के 27 मार्च को डी चौक में जलसे के हवाले से लाहे अमल तैयार किया जाने लगा। सूबाई वजीर जंगलात मोहम्मद सब्तैन खान ने बताया कि वर्कर्स से मीटिंग हो चुकी है। मियांवाली से हजारों की तादाद में वर्कर्स इस्लामाबाद जाएंगे। वज़ीर आज़म से इज़हार यकजहती के लिए हर वर्कर तैयार खड़ा है। आज कुछ साथी ज्यादा भी आए हुए थे बिकॉज आज हमने पीटीआई के वर्कर्स, पीटीआई के ओहदेदारान, पीटीआई के साथ जिनका ज़हन चलता है उन लोगों को ज्यादा बुलाया हुआ था, क्योंकि हमने 27 का इजहार यकजहती का प्रोग्राम बनाना था। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जहां बहुत बड़े काफिले होंगे उनमें मियां वाली भी शामिल होगा। और मियां वाली का तो इंशाल्लाह वैसे ही हमारा हक बनता है कि वो हमारा अपना लीडर है, हमारा अपना खान है। गो के वो अब मियां वाली की बाउंड्रीज तक महदूद नहीं है, वो मियां वाली की हदूद को तोड़ के पंजाब, पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल और उम्मत मुस्लिमा का वो इस वक्त पूरे मुसलमानों का लीडर है। और जो कुछ उसने फलस्तीन के लिए जो उनका व्यू पॉइंट आया, जो आज़ाद जो मकबूजा कश्मीर में मजालिम हो रहे हैं, तो लिहाजा इन सारी बातों के बावजूद पहला हक हमारा है। और इंशाअल्लाह बहुत बड़ी तादाद में मियां वाली से लोग निकलेंगे। और वैसे मेरा जो तरीका कार है, लोगों के साथ ताल्लुकात है, वो इसी तरह का है कि अगर मैं मियां वाली में हूँ, पिपला में हूँ, तो इंशाअल्लाह आप रश इसी तरह का ही देखेंगे। अगला सवाल जो नैब वाला है, अब मुझे समझ नहीं आती कि नैब ने ये काम क्यों किया है। सबसे बड़ी बात मैं एक लाइन में ये बात खत्म करूंगा कि ये समरी मेरे दौर की नहीं है। मैं चौधरी परवेज इलाही की काबीना का वजीर था, हमारा दौर खत्म हो गया, निगरान दौर आ गया। निगरान दौर ने ये समरी अप्रूवल की। जस्टिस एजाज निसार जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे, सुप्रीम कोर्ट के जज वो रिटायर हुए, वो उस वक्त वजीर आला थे, हम उनके साथ नहीं थे। उनके अप्रूवल पे और मेरे जाने के 2 महीने बाद एग्रीमेंट हो रहा है और सब्तैन खान पे मल डाला गया। मुझे पूरी तवक्को है, हमारी अदालतें आज़ाद हैं, इंशाअल्लाह हम सुरखुरुओं कर निकलेंगे। जलालपुर पीरवाला में पीटीआई के मुनहरफ एमएनए राना कासिम नून से मुतालिक हल्के की आवाम की राय। मुनहरफ रुकन के फैसले को किसी ने जाती तो किसी ने इलाकाई मफाद करार दे दिया। में एतमाद ये आने जा रही है, ये मेरे ख्याल में गलत है, क्योंकि इससे महंगाई के अंदर मजीद इजाफा हो जाएगा, कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन जो मौजूदा रेशियो है इस हवाले से गवर्नमेंट फिर चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अवाम जो महंगाई की वजह से जारी बेहाल है, इस वजह से तहरीक अदम एतमाद लाना भी ज़रूरी है। और जो हमारे हल्के के राना कासिम नून साहब हैं, इन्होंने मतलब गवर्नमेंट को छोड़ा है, मेरे ख्याल में इन्होंने फैसला सही किया है। महंगाई इतनी हो गई, अल्लाह का देखो रेडी पे माल ही नहीं है,
इमरान खान ने इतनी महंगाई कर दी है, आप नजर मारो रेडी पे सेब इतना महंगा हो गया, 240 रुपए 300। खरबूजा भी नहीं लिया, आज खरबूजा भी 100 रुपए किलो हो गया, कल 80 बेचा 100 रुपए। इस हुकूमत का रेट पे कोई कंट्रोल नहीं है, हर किसी की अपनी मनमानी है। ये सही हो गया, अदम तुमान हो गया, राना कासिम ने सही करा है। कारोबारी जो भी है उनको फायदा बोलेगा नहीं, ये पीटीआई रहनी चाहिए। जो गरीब आवाम है ना वो तो खाना पूरा कर सकती है, ना वो कोई मकान बना सकती है, ना वो कोई रोजगार कर सकती है। और जो आपने पूछा राना कासिम के हवाले से, उसने बहुत अच्छा किया है, उसके लिए बहुत 7 बरस कबल शुरू किए जाने वाले मंसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका। बहावलपुर के इलाके हालत मकबूल पार से जट्टूवाला रोड टूट फूट का शिकार है। धूल मिट्टी से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मजीद जानते हैं बहावल नगर से कासिम अली शेख की इस रिपोर्ट में। 7 साल कबल खालिद मकबूल पार्क से जट्टोवाला लिंक रोड की तामीर के काम का आगाज हुआ, लेकिन आज तक मुकम्मल न हो सका। रोड पर पत्थर और मिट्टी डाल दी गई, लेकिन तामीर ताहाल मुकम्मल न हो सकी। गुजरने वाले और रिहायशी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे काम शुरू हुआ था, उस वक्त जो था यहाँ पे रोड़ी फेंक दी गई थी, उसके बाद खाका बना दिया गया था और बस थोड़ा बहुत काम हुआ था, खाका वगैरह डाल के और ठेकेदार वगैरह गायब हो गए थे। इसकी वजह से हमारे महल्ले वाले भी परेशान हैं, आने जाने वाले लोग भी परेशान हैं, जिसकी वजह से हादसा का शिकार हो रहे हैं। रोही से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था कि रोड की तामीर का काम 7 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका। अधूरे रोड की वजह से जहां मिट्टी धूल की वजह से मुश्किलात का सामना है, वहीं हादसात भी मामूल बन गए हैं। 7 साल गुजरने के बावजूद सड़क की तामीर का काम मुकम्मल न होने की वजह से अदारों और इंतजामिया की कारकर्दगी भी खुलकर सामने आ गई है। दूर दूर तक ये इलाका फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि यहाँ की सड़कें भी ठीक नहीं है, आने जाने वाले भी परेशान हैं। लाखों रुपए के फंड्स खर्च होने के बावजूद रोड की तामीर न होने से जहां फंड्स का ज़िया है, वहीं शहरियों को भी अधूरी सड़क से मुश्किलात का सामना है। लिहाजा इदारों को फौरी तौर पर अधूरे काम को मुकम्मल करना चाहिए। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावल नगर। कोटद्दू तहसील के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 माह से घी और आटे की सप्लाई बंद। 1000 रुपए सब्सिडी वाले गरीब शहरी स्टोरों के चक्कर काटने लगे हैं। महंगाई के सताए लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमें रिपोर्ट करेंगे तैमूर अतहर। शामिल लीफ के लिए कायम यूटिलिटी स्टोर्स और लीफ देने में नाकाम। कोटद्दू तहसील के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 माह से घी और आटे की सप्लाई मुअत्तल है, जिसकी वजह से गरीब अवाम शदीद परेशान है। 1000 रुपए सब्सिडी वाले और दिहाड़ीदार मजदूर रोजाना की बुनियाद पर यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और आटे के लिए चक्कर काटने पर मजबूर हैं। कोटद्दू शहर के 3, चौक सरवर शहीद के 3 और दायरा दिन पनाह, चक्करदरी, एहसानपुर, सनामा, महमूद कोट, गुजरात, अड्डा गलमानी में एक यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाला घी और आटा मौजूद नहीं, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। शहरियों का कहना है कि घी आटा न होने से स्टोर्स पर वीरानी के डेरे हैं। लोगों को अशिया जरूरिया के लिए बाजार जाना पड़ता है। तो बेसिक नीड्स है ना इंसान की, तो ज़ाहिर सी बात है हुकूमत से अपील करते हैं कि इन चीज़ों को फौरी तौर पे अमल में लाए और यहाँ पे अवेलेबल। घी, चीनी, आटा ये ज़रूरियाती अशिया हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो हमें नहीं मिल रहा है यहाँ स्टोर से। बाकी अशिया जो बाहर बाजार के रेट के मुताबिक मिल रही है वो यहाँ पे दस्तियाब है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और आटे की दस्तियाबी को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए, ताकि शहरी सस्ती अशिया बआसानी खरीद सकें। कैमरा टीम के साथ तैमूर अतहर, रोही, कोटद्दू। सेहत के नाम पर मौत बांटने वाले अताई डॉक्टरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां। जनूबी पंजाब के अस्पतालों और क्लिनिक्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला कर लिया गया। हेल्थ केयर कमीशन के मुकर्ररा मयार पर पूरा न उतरने वाले अदारों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। फैसला एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब और चेयरमैन हेल्थ केयर कमीशन पंजाब की सरबराही में होने वाले सतही इजलास में किया गया है। मजीद इस बारे में जान लेते हैं, मजहर खान हमारे साथ हैं। मजहर, कहिएगा आज के इजलास में क्या गुफ्तो शनीद हुई और क्या हिकमत अमली बुनी गई है? जी बिल्कुल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर साकिब नज़ीर, उनकी ज़ेर सदारत जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट में ये एक आला सतही इजलास हुआ है, जिसमें बड़े अहम फैसले किए गए हैं। और ख़ास तौर पर जो सेहत के हवाले से जो हुकूमत पंजाब का इकदाम है वो काफ़ी वहाँ पर डिस्कस हुआ है। और इस हवाले से जो अहम फैसले किए गए हैं उसमें जो सरकारी और प्राइवेट इदारे हैं उनकी बाकायदा इंस्पेक्शन की जाएगी। उसको जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है उनका
जो इंडिकेटर्स हैं, उनका जो म्यार है, उस पर जो इदारा पूरा नहीं उतरेगा, चाहे वो सरकारी होगा, वो चाहे प्राइवेट अस्पताल होगा और चाहे वो मुख्तलिफ डॉक्टर के क्लिनिक्स होंगे, उन तमाम के खिलाफ कार्रवाइयां भी की जाएंगी। और इस हवाले से जो दूसरे अहम फैसले किए गए हैं कि जिसमें प्राइवेट अस्पताल हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं और सरकारी अस्पताल हैं, उनको चेकिंग के बाद बाकायदा रजिस्टर्ड भी किया जाएगा और उनको गवर्नमेंट के बाकायदा नज़्म व नस्क में लाया जाएगा, जिसमें जहां पर एहसास प्रोग्राम के तहत इलाज हो रहा है वहां पर भी उनकी भी रजिस्ट्रेशन की जाएगी और जिन क्लिनिक्स पर या जिन अस्पतालों में जहां कोई ऐसा जो एहसास प्रोग्राम के तहत वो रजिस्टर्ड नहीं भी हैं, उनको भी बाकायदा मॉनिटर किया जाएगा। और इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने वाज़ेह पैगाम दिया है तमाम मुतल्लिका सेक्रेटरीज को और डीसी साहबान को कि वो इस हवाले से कोई कोताही ना करें। और इस मीटिंग में मुख्तलिफ जो कॉलेजेस हैं सरकारी, उनके जो सरबराहान थे वो भी मौजूद थे, उनकी भी तजावीज़ ली गई और फैसला किया गया। आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट तैनात ना हो सका। फारूक डोगर के तबादले के बाद डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मुल्तान डिवीजन की सीट ताहाल खाली है। मुल्तान, खानेवाल, लोधरा और विहाड़ी में आवाम को मुश्किलात का सामना है। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ना होने की वजह से दर्जनों फाइल और काम ठप होकर रह गया है। फारूक डोगर का डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट से एमडी वेस्ट मैनेजमेंट तबादला किया गया था। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट तैनात न हो सका। फारूक डोगर के तबादले के बाद डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मुल्तान डिवीजन की सीट ताहाल खाली है। पंजाब हुकूमत मुस्तहिक अफराद को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरगर्म है। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद में जानवर, खल, बनौला और फट्टा रक्षों की तकसीम शुरू कर दी है। मजीद जानते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद इकबाल, बताइएगा। अब हुकूमत सूबे से गुर्बत के खात्मे के लिए मुतहर्रिक मुस्तहिक अफराद के लिए खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत 38 अफराद में 72,000 रुपए फी कस का जानवर, खल, बनोला और फट्टा रक्षा तकसीम की है। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के जिला राजनपुर में फोकल पर्सन इरफान बशीर के मुताबिक अथॉरिटी के 3 प्रोग्राम चल रहे हैं। पहला हेल्थ का आगोश, दूसरा एजुकेशन की बुनियाद और तीसरा खुद मुख्तार प्रोग्राम, जिसका मकसद गरीबों की मुआशी हालत को बेहतर करना है। उन्होंने कहा कि जामपुर में 10,000 अफराद इस प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगे। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसके 3 मेजर कंपोनेंट हैं। पहले जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ है, जिसको आगोश का नाम दिया है। दूसरे नंबर पे है स्कूल एजुकेशन के साथ, जो कि बुनियाद प्रोग्राम हमारा चल रहा है। और तीसरे नंबर पे जो प्रोग्राम है वो खुद मुख्तार प्रोग्राम है। मोहम्मद आरिफ नामी मुस्तहिक का कहना था कि इसको बकरियां दी गई हैं, इन्हें पाल कर रोजगार कमाएगा। इमदाद आए हूं, ठीक है ना, बकरे साग बगैर पैसे ना कुछ गिद्दे ना कुछ है, बंदर भी देते हैं, मकरे भी देते हैं, बेरोजगार से आइंदा इनकी खिदमत करे सो इन रोजी कमो सो इंशाल्लाह। जावेद नामी शख्स का कहना था कि इसे खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत फटा रक्षा दिया गया, इससे कमाकर बच्चों का पेट पालेंगे। सारा हुकूमत ने मेहरबानी की है, सब खुद मुख्तार ने फटा रक्षा ने उन्होंने मेहरबानी से रोजी के रोजगार से मेहरबानी रोजी के बच्चों वास्ते तमाम मेहरबानी हुकूमत पंजाब दी। गुर्बत के खात्मे के लिए हुकूमत का इकदाम यकीनन काबिल तहसीन है। लोगों की गुर्बत के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब का खुद मुख्तियार प्रोग्राम यकीनन ऐसा इकदाम है जिसे लोगों ने भी खूब सराहा है और उनका कहना है कि इस जैसे प्रोग्राम यकीनन शुरू होने चाहिए ताकि गुर्बत का खात्मा हो सके। साथी कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। झींगा फार्मिंग के फरोग काज़म मुल्तान में फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के ज़रिए तमाम वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के ज़ेरे एहतमाम 15 रोजा झींगा फार्मिंग ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। मास्टर ट्रेनर डायरेक्टर ट्रेनिंग फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर इमदादुल्लाह और खालिद महमूद ने फार्मर्स को तरबियत दी। डायरेक्टर ट्रेनिंग फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर इमदादुल्लाह का कहना था कि वजीर आजम के ज़राअत इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत झींगा फार्मिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। झींगा फार्मिंग से फार्मर्स समेत फॉरेन एक्सचेंज को फायदा हो सकेगा। ये 15 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो हमारा इदारा है वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही है। तो इस ट्रेनिंग से ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे उन एरियाज़ में जो सेलाइन एरिया है जहाँ कोई और
क्रॉप नहीं हो सकती, वहाँ पे हम श्रिम्प फार्मिंग करके एक अच्छा खासा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। ट्रेनिंग में शरीक फार्मर का कहना था कि ट्रेनिंग से बहुत मुफीद मालूमात हासिल हुई हैं, जिन्हें फील्ड में जाकर इस्तेमाल करेंगे। उस एरिया को जो अब तक फारग पड़ा हुआ था, बेकार पड़ा हुआ था, उसको यूटिलाइज करेंगे, न सिर्फ अपनी ज़ात के लिए यूटिलाइज करेंगे बल्कि इंशाअल्लाह ताला फज़ल इसकी प्रोडक्शन के जरिए पूरे मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अर्न किया जा सकता है। झींगा फार्मिंग ट्रेनिंग में सूबा पंजाब के 70 से जायद फार्मर्स शरीक हुए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। टीबी के आलमी दिन पर विहाड़ी डीएचके अस्पताल के रिसोर्स सेंटर में आगाही सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसकी सरबराही सीओ हेल्थ डॉक्टर अंजुम इकबाल ने की। मजीद बता रहे हैं हाफिज साले मोहम्मद। जी हाफिज, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं विहाड़ी डीएचके अस्पताल के रिसोर्स सेंटर में, जहां पे आज टीबी के आलमी दिन के मौके पर जो है आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया ताकि तमाम लोगों को जो है वो टीबी के मुतालिक बताया जा सके। सीओ हेल्थ डॉक्टर अंजुम इकबाल हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे कि टीबी के मुतालिक क्या आगाही फराहम की जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 24 मार्च पूरी दुनिया में वर्ल्ड टीबी डे के तौर पे मनाया जाता है और इसका मकसद यही है कि हम अपने लोगों को एक दफ़ा दोबारा रिचार्ज करें, उनको अपना मैसेज दें कि टीबी है क्या और ये किस तरह क्योर होगा और इसके लिए हमने क्या करना। अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में और मुख्तलिफ शोबाहात से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनमें ये मैसेज देना है कि ये क्योरेबल डिजीज़ है, 100% क्योर हो सकता है और इसको फैलने से कैसे रोकना है उसके बारे में भी आगाही देनी है और इसका 100% फ्री ट्रीटमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए जो है ये सेमिनार मुनक्किद किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फील्ड फोर्स इसमें काम भी कर रही है और हम टीबी को कंट्रोल करने में हद तक मुमकिन जो है अपनी कोशिशें कर रहे हैं। जी बिल्कुल, टीबी को कंट्रोल करने के लिए हतुल इम्कान जो है वो कोशिश की जा रही है ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। हाफिज साले मोहम्मद, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सेहतमंद दिमाग के लिए सेहतमंद जिस्म का होना बहुत जरूरी है। बहावलनगर में शाम होते ही नौजवान जिम का रुख कर लेते हैं। मजीद जान लेते हैं कासिम अली शेख से, जो इस वक्त एक जिम के अंदर मौजूद हैं और बैडमिंटन के नामवर कोच और खिलाड़ी अमजद माला के साथ मौजूद हैं। कासिम, क्या कहना है अमजद माला का, किस तरह से बैडमिंटन खेलते हैं, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं इसके लिए? ये बिल्कुल सेहतमंद दिमाग के लिए सेहतमंद जिस्म का होना बहुत ज़रूरी है और सरे शाम होते ही जो है वो नौजवान शहरी भी जो है बड़ी तादाद में जो है वो जिम का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर जो वो मुख्तलिफ गेमें खेल कर जो है वो ना सिर्फ जो है वो अपने सेहत और उसकी सरगर्मी में हिस्सा लेते हैं बल्कि जो है वो एक मस्बत सरगर्मी के ज़रिए भी जो है वो अपना वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिम पर, जहाँ पर बड़ी तादाद में नौजवान जो है वो बैडमिंटन खेलने में मसरूफ़ है। इस मौके पर मुल्क के नामवर जो है वो बैडमिंटन के प्लेयर भी और कोच जो है वो अमजद माला साहब मौजूद हैं, जो कि नौजवान बच्चों को जो है वो तरबियत दे रहे हैं। उनसे पूछते हैं, आप बताइएगा आजकल जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, तो ये जो नौजवान बच्चे हैं ये खेलों में कितना हिस्सा लेते हैं जी, ये कितना जरूरी है? माशाल्लाह इनको बहुत शौक है बैडमिंटन का। इसमें हमारे अंडर 14, 16 और हर कैटेगरी के प्लेयर्स आते हैं हमारे पास। माशाल्लाह ये बहावल नगर के लिए एक बहुत बड़ा आज़ाद है कि हमारे 5 प्लेयर जो इंटरनेशनल है पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो मैं इनको ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का इनका टाइम है, जो ये मुख्तलिफ इवेंट्स में अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे और मुल्क पाकिस्तान बहावल नगर के साथ मुल्क के पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो ये इनके लिए बेहतरीन एक्टिविटी है इंडोर गेम्स के लिए। और इंडोर्स गेम के साथ साथ हमारी आउटडोर गेम्स भी जो एक्टिविटी वो भी जारी है, जिसमें आउटडोर में भी हम बैडमिंटन और मुख्तलिफ जिम और हॉकी, फुटबॉल जैसी गेम्स जो है हम मुनक्कद करवा रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस डेली इनकी 5 बजे स्टार्ट हो जाती है। जी बिल्कुल, डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये थे मुल्क के नामवर कोच जो कि बैडमिंटन के खुद भी प्लेयर हैं और आजकल जो है वो नौजवान नस्ल को बैडमिंटन खेल की जो है वो कोचिंग करा रहे हैं। इनका कहना है कि बहावल नगर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और ख़ास तौर पर जो है वो बैडमिंटन के शोबे में बहावल नगर के 5 खिलाड़ियों ने कौमी सतह पर अपना नाम रोशन किया। तो इस तरह जो है वो शाम होते ही नौजवान नस्ल जो है वो जिम का रुख कर लेते हैं। कासिम अली शेख, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। रोहित से फिल्म इतना।